यस हेलो यार लोग, आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो अकाउंटिंग का। लेकिन कुछ भी हो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अकाउंटिंग का पेपर कैसे भी गया हो। मैं ये जानबूझ के रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर रहा हूं ताकि आपके कम से कम टाइम वेस्ट हो जाए, नहीं तो अपन बातें करने में टाइम कई बार चला जाता है। मैं चाहता हूं कि सेशन को जितना शॉर्ट और ब्रीफ रख सकूं, उतने ब्रीफ में आपके पास क्वालिटी कंटेंट में आपके पास पहुंचा सकूं। सबसे पहले आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपसे आपके आने वाले 1.5 दिन से रिलेटेड प्लान और बिजनेस रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीजें, पेपर रिलेटेड छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ बातें करने वाला हूं। बढ़िया, एंड तक वीडियो जरूर देखना। एंड तक बहुत बहुत काम काम की छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए बता रहा हूं ना। सबसे पहले अकाउंटिंग पेपर कैसा भी गया हो, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। पेपर आसान था, डिफिकल्ट था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा गया, मुझे खराब गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पेपर को आप वापस जाके रिवाइंड करके लिख नहीं सकते हो। सो इट डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। आपका काम था पेपर लिख के आना, आपने वो लिख दिया है, दैट्स इट। कहीं पे भी जाके क्रॉस चेक मत कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है जो आपके लिए आंसर रिलीज करेंगे आज ही रिलीज करेंगे। यूनिक एकेडमी वो सब कुछ नहीं करती है, जानबूझ के नहीं करती है, क्योंकि अगर आप वहां पे जाके क्रॉस चेक करोगे और आपको आपका आंसर गलत है समझ में आएगा तो अगले पेपर के लिए डिमोरलाइज हो जाओगे, अगले पेपर से ध्यान हट जाएगा। इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, अगर आप मुझ पे यकीन रखते हो तो प्लीज प्लीज मत जाइए, कहीं पे भी जाके क्रॉस चेक मत कीजिए। दैट इज ओनली गोइंग टू हार्म योर प्रिपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट डे। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इट इज अ मार्केटिंग स्टंट, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट एंड अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। प्लीज डोंट गो एंड क्रॉस चेक योर आंसर्स फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म। दोस्त नहीं, यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम नहीं, कहीं से भी नहीं ना। शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 1.5 डे, कैसे आप आपके अगले 1.5 डे को प्लान कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आज 18 है, आज ही पढ़ाई करनी है। आज ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करते सर, मन गया, अरे नहीं बेटा, आज आपको 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कंपनीज एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और फिर एलएलपी एक्ट। मैंने अप्रॉक्स टाइम कितना लगेगा ये भी लिखा है, आपको अराउंड 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे इनको कंप्लीट करने के लिए। आज 6 बजे 6:30 बजे तक घर पहुंच जाओगे, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश होंगे, फ्रेश होगे, पढ़ाई पे बैठ जाना। बीच में खाने के लिए आधा 1 घंटे का ब्रेक आएगा, वो भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज रात को सोने से पहले इन चीजों को कंप्लीट करके सो जाना। 12 साढ़े 12 बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको कंप्लीट करके ही सोना है ताकि आगे आने वाला सफर आपका आसान हो जाए। फिर 19 को यानी कल कल क्या करना है सर, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को निपटा देना और रिवर्स सीक्वेंस में जाना है। यूनिट 2.1 से नीचे नहीं जाना है, 2.9 से ऊपर जाना है। सर ऐसा क्यों? नीचे वाले चैप्टर्स पे ज्यादा सवाल आते हैं, नीचे वाले चैप्टर्स पे अपन टेक्निकली फोकस कम रखते हैं, तो इस बार पूरा का पूरा उल्टा रिवीजन करना है। सोगा निपटाओगे, इंडियन पार्टनरशिप निपटाओगे और आईआरएफ लिट को निपटाओगे। ऐसा हो सकता है कि ये सारे चैप्टर्स एक ही दिन में निपटाते निपटाते आपके 12 से 14 घंटे सिर्फ पढ़ाई में चले जाए, बाकी के दिन को छोड़ के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पुश करना पड़ेगा खुद को और तुम कर भी लोगे, टेंशन नहीं लेना है। यू माइट नीड टू पुश योरसेल्फ। 12-14 घंटे आज पढ़ना पड़ सकता है, कल को 19 को, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। जितने टाइम लगता है उतना टाइम लगने दो, फिर देर को सो जाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सारे के सारी चीजें 19 को ही कंप्लीट करनी है। किसी भी चैप्टर में किसी भी यूनिट में प्रॉब्लम आता है, सारे के सारे यूनिट्स का मैराथन इज ऑलरेडी अपलोडेड, जाके ब्रीफ में देख के आ सकते हो। लेकिन मैराथन से रिवाइज नहीं करना है, मैराथन से याद करने की कोशिश नहीं करनी है, वो फायदे का नहीं होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म चला रहे होंगे, लेकिन डोंट फॉल फॉर इट। अपनी सेल्फ स्टडी ही करना, उसी से रिजल्ट बनता है। हमेशा हमेशा याद रखना, दूसरों की बातें सुन के तुम पास नहीं होते हो, जब खुद याद करते हो तभी पास होते हो। कंसेप्ट याद नहीं आ रही है तो मैराथन से जाके क्विकली रिकॉल करके आ सकते हो, लेकिन बाकी पर्पजेस के लिए खुद ही रिवाइज करना है। फिर फाइनली आपका जो नेक्स्ट डे आएगा 28 को, जहां पे आपका एग्जाम डे है, अच्छी स्लीप लेना, ठीक है। आज पिछले दिन को आपने बहुत मेहनत की होगी तो नींद में डिप्रीवेशन आया होगा, उसको अच्छे से भर के लेना। उस दिन आप आराम से 7:30-8 तक भी उठ सकते हो, पूरी नींद कंप्लीट करने के बाद उठना। और मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शीट दी है, उसको अगले आने वाले 3-4-5 घंटे जो भी आपके पास टाइम बचा होगा उसके अंदर उस शीट को कंप्लीट करके जाना। उसमें से आप देखोगे 40 से 50 मार्क का पेपर आराम से बन जाएगा उस एक शीट में से। तो उन शीट्स में जितने भी टॉपिक्स है उनको फिर से एक बार पढ़ लेना, 3-4 घंटे शिद्दत से मोहब्बत से पढ़ के चले जाना। तब 28 को, और फिर आप 12 साढ़े 12 1 बजे अपने एग्जाम हॉल के लिए निकल ही जाओगे। फिर एग्जाम हॉल को निकल जाओ। एडिशनली भी कुछ करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये शीट तो कंप्लीट करनी ही करनी है, ये सब कुछ तो कंप्लीट करना ही करना है। कोई चैप्टर वीक रह गया होगा, 28 को टाइम बच रहा है तो थोड़ा उसको भी ध्यान दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
फिर बात करते हैं आगे की छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी आपको कुछ कुछ चीजें पता होगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न। जैसे आपको पता है आपके इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न, आपको टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, फिर बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन लिख सकते हो, आपकी मर्जी होती है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट आए। यूजुअली अपन देखते हैं कि सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो डिफिकल्ट लेवल का दिया जाता है, और बच्चे वही पढ़ के पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक मत करना। सबसे पहले ये एक जान लीजिए कि डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आता है, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आता है। क्वेश्चन 2 से 6 में आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है। आप जरूरी नहीं है क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है, क्वेश्चन 2 से ही स्टार्ट करना है। जिस भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है उससे स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 1 डिफिकल्ट आता है तो उसको इग्नोर करो, बाकी के 4 क्वेश्चंस आसान ही आएंगे। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में और एक क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, तो तुम उन 4 को सिलेक्ट करना जो तुम्हारे लिए कंफर्ट इन लग रहे हैं। बढ़िया है ना। क्वेश्चन 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं पढ़ोगे स्टार्टिंग में चलेगा, डायरेक्टली आप सेकंड क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 1 को एंड के लिए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट न्यू आंसर ऑन न्यू पेज, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नए क्वेश्चन का आंसर नए पेज से डिस्कस करना है, आपको हमेशा हमेशा न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन 4 है और हेडिंग बीच में से देनी है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। एक बार एक क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने, फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर जाना है। यानी आपने क्वेश्चन 4 चालू किया है तो 4 के सारे ए बी सी डी सब लिखने, फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना है। नहीं तो आप क्या करोगे, 4 का 4A लिख दिया, उसके बाद 3 का ए लिखता हूं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो चेकर कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसा अपने को नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन उठाओगे उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके सब क्वेश्चंस को नए 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 पेजेस से स्टार्ट करना है और बहुत प्यारे तरीके से प्रेजेंटिंग रखना है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 15 मिनट्स आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, इसको वाइजली यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं और पूरा का पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ सकते। 15 मिनट में एंटायर क्वेश्चन पेपर पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने को जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उन 15 मिनट्स को वेस्ट कर दोगे। कोशिश भी मत करो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की, कोई भी रैंडम 2-3 क्वेश्चन को टारगेट कर लो, एंड से उठा लो चाहते। 6-5-4 ये आपका टारगेट है। मुझे 6-5-4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं 15 मिनट के अंदर, बहुत शांति से बहुत प्यार से बस उन्हीं 3 क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करनी है। जस्ट रैंडम एग्जांपल दे दिया आपको, बस 2 या 3 क्वेश्चंस को ही पढ़ने का टारगेट रखना है उन 15 मिनट में, उससे ज्यादा टारगेट मत लेके जाओ, नहीं तो आप आपका टाइम वेस्ट कर दोगे और 15 मिनट किसी भी काम के नहीं होंगे। डन है। याद रखना 15 मिनट्स को वाइजली यूटिलाइज करना, पूरा पेपर पढ़ने के चक्कर में मत जाना। स्टार्टिंग से ही स्पीड अच्छी रखनी है, स्पीड मेंटेन करनी है। पहले आराम से लिख रहे हो, बाद में बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ेगा। आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो लॉ में आप वैसे भी पास हो। वैसे भी पास हो, मैं लिख के दे देता हूं, 100 का अटेम्प्ट कर दिया तुम पास हो, मैं लिख के पर्ची बना के दे देता हूं। तो इसके लिए राइटिंग स्पीड अच्छे से मेंटेन करो, पूरे के पूरे 3 घंटे अच्छे से लिखो, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। जम रहा है नहीं जम रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मन में आता है उस क्वेश्चन के लिए लिख दो और 100 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने वाले हो। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आएगा, पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट आएगा। सो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है पेपर लिखना, तुम्हारा काम वैसे भी रिजल्ट नहीं था, पेपर कैसे आएगा ये नहीं था। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना और पेपर लिखना, वो काम अच्छे से करके आओ। डिफिकल्ट आएगा, पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट आएगा, पेपर चेकिंग इजी हो जाएगी, पैनिक बिल्कुल भी करना नहीं है। डन है। उसके बाद बहुत सारा पानी पियो। बहुत सारे बच्चे पानी नहीं पीते हैं पेपर में, या फिर पेपर के पहले दिनों में तो हेडेक होता है, तो वो चीजें अवॉइड करो। बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करना है। देन एक चीज जो मेरे साथ भी, मेरे पढ़ाई के टाइम, मेरे एग्जाम्स के टाइम हुई है, आपके साथ भी हो सकती है। कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं, पेपर में जाते हैं, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है, दे गेट पैनिक्ड, बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उनको मन करता है पेपर से उठ के चले जाओ। मैंने देखा है कितने तो बच्चों को कि मेरे को उठ के जाना हो जाता है। तो वो सब कुछ नहीं करना है। वैसे तो आपको उठ के जाना अलाउड भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है बच्चों के साथ कि उनको उठ के जाना है, पैनिक आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो गया हूं। ना बेटा ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कुछ नहीं करना है, डरना मत, डोंट बी अफ्रेड। सब कुछ पेन पेंसिल सब कुछ 2 मिनट के लिए साइड को रख दो, शांति से आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें छोड़ो, 2 मिनट जानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 मिनट के लिए ये करो, आपके नर्व सेटल डाउन हो जाएंगे, जो पैनिक आया था, एंजाइटी आया था, वो सेटल डाउन हो जाएगा, फिर वापस लिखना स्टार्ट कर पाओगे, फिर वापस सब कुछ क्लिक होने लगेगा। विश्वास रखो, होता है पैनिक, आता है, ये सारी चीजें किसी को आता है, तो कोई भी गड़बड़ मत करना, कुछ मत करना। ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके देखो, यू विल 100% फील रिलीफ एंड आप वापस कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे।
देन पेपर खत्म होने के बाद लॉ का किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, अगले पेपर की पढ़ाई को लग जाना है। आपके साथ अगले पेपर को डिस्कस करने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर फैकल्टी आ जाएगी, वो बातें करेगी, उनके साथ बैठ जाना, वो बता देंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। पेपर डिस्कशन नहीं करोगे, क्रॉस चेक आंसर्स नहीं करोगे, ओनली एंड ओनली डीमोरलाइज होगे, बाकी उससे आगे कुछ नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड, इतनी सारी चीजें बताने के बाद दिस इज द लास्ट मैसेज, जा मैं आपसे वापस प्यार से बात कर रहा हूं। यहां पे मैं कहता हूं 11 लोग, आई बिलीव इन यू। मेरा पूरा विश्वास है, मेरे पढ़े हुए बच्चों पे पूरा विश्वास है कि आपको फोड़ के आने वाले हो पेपर, आप अच्छे से लिखने वाले हो। आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट इन यू, आई ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन। मैं पूरा विश्वास है मुझे कि तुम मुझे प्राउड फील कराने वाले हो, घर वालों को प्राउड फील कराने वाले हो। इट इज द राइट टाइम नाउ। लेकिन ये राइट टाइम किसके लिए है कि आप लोग खुद पे यकीन रखो, यू बिलीव इन योर सेल्फ, टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, टू बिलीव इन योर प्रिपरेशन। दिस इज द राइट टाइम, जब खुद के प्रिपरेशन पे, खुद पे विश्वास रखो और उस ऊपर वाले पे विश्वास रखो। अगर तुमने तुम्हारे एंड से सब कुछ किया है तो रब तुम्हारी रक्षा कर लेगा, रब तुम्हारा ये सफर आसानी से निकाल देगा। खुद पे विश्वास रखो, खुद की प्रिपरेशन पे विश्वास रखो और भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ सही होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। आई बिलीव इन यू, इट्स टाइम यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। बढ़िया है। लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। मेरी सारी दुआएं आपके साथ लगी हुई है। मैं इंतजार कर रहा हूं यार, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों का सीए इंटर में। आपका योर्स ट्रूली HK डॉन। ऑल द वेरी बेस्ट यार लोग, आपसे मिलूंगा ऐसे ही सीए इंटर में। चलो यार लोग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड नेवर एवर एवर बी शाय टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूं उस पार। तब तक के लिए बाय बाय।